कि सूर्या हांसदा न पहले डरा था और न डरेगा। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जो घटना 24 तारीख को जिला साहेबगंज में प्रखंड बोरियो और पंचायत मोतीपाड़ी साइफन फील्ड में जो मेला था सीधो कानों का, वो धर्म ग्रंथ का मेला था। सीधो कानों के नाम से आदिवासी का एक जागृति मेला था और उस मेले का मैं एक सूर्या हांसदा मुख्य अतिथि था और वहां पर कम से कम 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ में हमको जाना था मंच पर, लेकिन हमको भी मालूम चला था कि गोड्डा जिला की पुलिस और साहेबगंज जिला की पुलिस उस मेले में पहुंचने वाली है, हमारी गिरफ्तार होनी है। तो इसलिए हमने भीड़ से हट करके 500 मीटर की दूरी पर एक बर के गाछ के नीचे हमने बैठा था ताकि वहां पर कोई झगड़ा ना हो। लेकिन पुलिस को भी पता चल गया कि बर के गाछ के नीचे में सूर्या हांसदा बैठा हुआ है। और जैसे ही हमने उधर देखा तो मोटरसाइकिल से सादे ड्रेस पर हम समझ पाते कि वहां 2-3-4 आदमी आ गया और हमको बुलाने लगा। हमको समझ में आ गया कि ये गुंडा लोग है, अब तो गोली मारेगा ही लोग। तो इसलिए हमने भागने लगा। सब दनादन गोली पिस्टल निकाला, लोड किया, हमको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। तो बोला कि अब गोली मार देंगे आप तुमको। तो बोल गोली मार दो, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम लोगों की, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम लोगों की। और धकेलते धकेलते गाड़ी तक पहुंच गई और इसके बाद भीड़ भी टूट चुकी थी। हमने कभी भीड़ को उकसाया नहीं, भीड़ आपने उकसाया है, सरकार ने उकसाया है सादे गुंडे पर लेकर के। और इसके गाड़ी पर हमने चढ़ा और भीड़ टूट भी चुकी थी। हमने जैसे ही गाड़ी जंगल की ओर चला गया, बिहार की ओर चला गया, बिना रोड पर चलने लगी, तो हमने कहा सर कोई भी हो, हमको मालूम नहीं है पुलिस हो कि गुंडा हो, लेकिन हमको सर आप प्लीज रोक दीजिए, भीड़ किसी को बख्शेगी नहीं, किसी को छोड़ेगी नहीं, आप सीधे आपका जान भी चला जाएगा, कृपया रोक दीजिए। लेकिन रोकेगा नहीं, वो तो सोचता था कि हमको मेडल सरकार देगी, इसलिए उसको तो मेडल लेना था। हमारा बात तो माना नहीं। लास्ट में इधर ना मोड़ उधर ना मोड़, सीधे बीच रोड पर कहीं पर ना रोड था कुछ था, वहां पर रुक गई, भीड़ पहुंच चुकी थी। हमको तो वहां से निकल गए, भीड़ अपना काम कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम तो निकल गए। इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे लोग भी आने लगे और हम बताना चाहते हैं कि आखिर ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि सरकार ये संविधान को हमको लगता है नहीं देखती होगी कि पुलिस को ड्रेस में भेजना चाहिए कि नहीं, क्या बिना ड्रेस में भेजना चाहिए। जब जनता देख रही कि 10,000 लोग 20,000 लोग जमा है, तो आपकी पहचान क्या है, वर्दी की पहचान होनी चाहिए आपकी। उसका मतलब पहला केस, पहला मुकदमा आप पर चलना चाहिए, सरकार पर चलना चाहिए, उस पदाधिकारी पर चलना चाहिए। आपने नियम कानून का उल्लंघन किया है। और मैं आप से बताना चाहता हूं, सरकार को भी आग्रह करना चाहता हूं, 1 जून का तैयारी है, हेमंत सोरेन याद रखिएगा, 1 जून का तैयारी है। उतना आसान से आपको यह राज करने नहीं देंगे। आपने आदिवासियों को छल किया है, तीर धनुष के नाम पर आपने छापे वोट किया है। आदिवासी युवा, आदिवासी माँ, आदिवासी बहन, आदिवासी पिता, ये बुड़बक है। तीर धनुष, सीधो कान का तीर धनुष के चलते आपका छाप में वोट देता है, आपने बुड़बक बनाया है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार आर पार का लड़ाई होगा। गोड्डा जिला साहबगंज में 1-1 जेल है, तो और 10 जेल बना लीजिए। ये जनता जेल जाने के लिए तैयार है, सूर्या हांसदा जेल जाने के लिए तैयार है, डरने के सवाल नहीं है। आर पार का लड़ाई होगा, आप शूट करना है शूट कर दीजिएगा, मैं तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सूर्या हांसदा कभी डरेगा न डरेगा। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।